दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि होलिका दहन की शुरुआत हो चुकी है। पंडित जी होलिका दहन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आप देखिए पूजा की थाल सजी है और ये देखिए कैसे पंडित जी होलिका में जो सजी हुई है पेड़ पौधों टहनियों से ये पूरा का पूरा ये बनाया जाता है चौराहे के बीच। और पंडित जी देखिए कैसे होलिका दहन की शुरुआत कर चुके हैं और ये अग्नि प्रज्वलित होती हुई पवित्र अग्नि, और इस अग्नि के चारों तरफ सभी परिक्रमा भी कर रहे हैं। परिक्रमा इसलिए की जाती है, लोग होलिका की परिक्रमा करते हुए वो मंगल कामनाएं करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये जब होलिका दहन हो रहा है। होलिका की ये पवित्र अग्नि की लपट देखिए इतनी ऊंची और तेज है कि लोगों को दूरी बनानी काफ़ी पड़ रही है, क्योंकि इस जो अग्नि की जो तेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए लोग काफ़ी ज़्यादा दूरी से ही परिक्रमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के ज़रिए। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है पवित्र अग्नि, तो इसकी ज्वाला में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी जलकर भस्म हो जाते हैं। और होलिका दहन जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो जब वो शांत हो जाती है तो उसके बाद जो इसकी बची हुई राख है, उस राख का भी अपना एक महत्व है। इस राख को लोग अपने घरों में ले जाते हैं और अपने घरों में इसको चारों तरफ छिड़क देते हैं। इससे हमारे घर में मौजूद जो सारी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। साथ ही साथ और एक होते हैं कि कई लोग इस राख पर और जलेबी उपले ले जाते हैं यहाँ से और उस पर पापड़ सेक कर खाते हैं प्रसाद के रूप में, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। भारत में ऐसा कोई भी महीना नहीं है जब कोई त्योहार नहीं आता होगा, और आज है होलिका दहन का त्योहार। दोस्तों, रंगों की होली खेलने से पहले की संध्या में होलिका दहन किया जाता है और उसके बाद ही दूसरे दिन रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम से खेली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं वो नोएडा सेक्टर 56 है और यहां पर शुरुआत हो चुकी है होलिका दहन की। सीधी तस्वीरें मेरे कैमरे से आप देख सकते हैं। होलिका दहन की शुरुआत हो चुकी है। लोग यहां पर आकर परिक्रमा दे रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए मां होलिका से प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए, ये तो रही होलिका दहन की बात, लेकिन आपको और आप सबको ये जानना बेहद ज़रूरी है आखिर होलिका दहन का त्यौहार हम मनाते क्यों हैं और इसके पीछे की कथा क्या है। आखिर होलिका का पूरा स्वरूप क्या है, ये हम आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे। लेकिन ये बताने से पहले बता दूं, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बिना पूरा देखिएगा और मेरे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि होलिका दहन का त्यौहार की कथा क्या है। कहानी की शुरुआत होती है कश्यप ऋषि मुनि के पुत्र हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया था अमर होने का, जिसके अनुसार उसे कोई भी नहीं मार सकता था। ना पानी, ना जल, ना वायु, ना अस्त्र, ना शस्त्र, किसी भी तरह से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, जिसका उस पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था और उसने अपनी प्रजा को उस अहंकार में आके प्रजा को उसने दुख देना शुरू कर दिया था। आगे कहानी का मोड़ ऐसा होता है कि हिरण्यकश्यप का एक पुत्र भी था, प्रहलाद, और प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का अनंत भक्त था। प्रहलाद विष्णु को भी वरदान प्राप्त था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने अपने पुत्र को ही मारने की साजिश रच डाली। आप दर्शन भी करते जाइए। प्रहलाद से विष्णु को छोड़कर उसकी पूजा करने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। वो भगवान विष्णु का अनंत भक्त जो ठहरा था। अब आपको आगे बताते हैं कि प्रहलाद कहाँ मानने वाला था, उसने भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ी नहीं। इस बात से नाराज़ होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अपनी विष्णु भक्ति से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पहाड़ से नीचे धक्का देने और हाथी के पैरों तले कुचलने की भी साजिश रची, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने हर कोशिशों में नाकाम रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने दूसरी चाल चली। हिरण्यकश्यप ने अपनी क्रोध में आकर
हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, प्रहलाद को आग में जलाकर मारने के लिए तैयार हुई, लेकिन प्रहलाद को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। होलिका जैसे ही प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, होलिका खुद उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ आगे वो सुनिए। भगवान विष्णु भी क्रोधित होकर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। आपको बता दें, इस कहानी का जो मुख्य सारांश है वो ये है कि इस दिन का जो ये त्यौहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार फिर होली की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार। जलेगा बेटा, जलेगा। कर लीजिए जल्दी, बहुत ऊपर हो जाता है ना। सबको होली के मुबारक रखो। चटाई खाना, चटाई। हाँ, मीटिंग में लास्ट आपसे मुलाकात होगी। सही काफी